नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों कभी कभी रश लग जाता है। तो आज की हमारी मेरा नाम है तारिक नियाजी। मेरे साथ कौन कौन मौजूद है, अपना छोटा छोटा तारुफ कराएं। अलीशा नूर, मीना मलिक एंड हनी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं। वीडियो का टाइटल हनी पढ़े, मैं थोड़ा दूर से। तो जी गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है आई द मोस्ट एक्सपेंसिव हैंडक्राफ्ट ऑफ इंडिया। यानी इस लड़की ने हैंडक्राफ्ट मतलब हाथों से हैंडीक्राफ्ट जो है ना, हाँ। जो इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में चीज़ें हाँ। बनती हैं, जो इलाके के लोग बनाते हैं, देहातों के लोग बनाते हैं, सदियों से उनका एक कल्चर है। तो ये उसने खरीदे हैं एक्सपेंसिव हैंडीक्राफ्ट। तो ये इन सब के को खोल के एक वीडियो बना रही है, खोल के दिखा रही है, इनकी खुसूसियात बता रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। चलते हैं, देखते हैं। आज की वीडियो में क्या है। ये बना है भैंस की हड्डियों से, और ये है इंडिया का ओल्डेस्ट हैंडीक्राफ्ट। तो आज मैंने खर्च किए 1 लाख रुपए भारत के सबसे यूनिक हैंडीक्राफ्ट खरीदने के लिए। वो भारत जिसके हर कोने में एक नया क्राफ्ट मिल जाएगा। कोई 4000 साल पुराना, कोई 10 लाख रुपए का। भारत में ना 70 लाख मेहनती कारीगर हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस में हैं, पर हर साल 7 लाख कारीगर ये बिजनेस छोड़ देते हैं। इन्हीं कारीगर की मेहनत को टच एंड फील करने के लिए और इनकी कहानी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है इस वीडियो में। तो कमेंट में ना एक छोटा सा दिल जरूर छोड़ के जाना और वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि सबसे महंगा प्रोडक्ट एंड में है। तो चलो खोलते हैं सबसे पहला प्रोडक्ट। 1 2 3 4। सबसे पहले है कर्नाटका के चन्नापट्टनम टॉय। कितने प्यारे प्यारे ऐसे छोटे छोटे से टॉय सेट्स है। बोलिंग का टॉय सेट है। क्या कहते हो? अंडर आर्म बोलिंग में तो माहिर है। यहाँ पे चकला वेलन दे रखा है उन्होंने। जैसे अगर मान लो ये छोटी बच्ची है, ठीक है, तो अगर आप इसको बच्ची के सामने अगर आप ऐसे करोगे तो उसको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, देखना। ये टॉयज बनते हैं कर्नाटका में, जहाँ की फेमस सिटीज बेंगलुरु और मैसूरू के बीच में है एक छोटा सा टाउन, जिसे टॉय कैपिटल ऑफ कर्नाटका कहते हैं, चन्नापट्टनम। वहाँ की 60% आबादी कारीगर है। कारीगर बहुत मेहनत से बनाते हैं ये खिलौने। आइवरी वुड से बनते हैं ये खिलौने, जो इजीली अवेलेबल, इजी टू कार्व और लॉन्ग लास्टिंग वुड है। इसी वुड को अपने हाथ से शेप देते हैं ये कारीगर, जिससे ये अलग अलग इंट्रिकेट ब्यूटीफुली डिजाइन टॉयज बनते हैं। और इसमें फिर नेचुरल कलर्स लगाए जाते हैं, जैसे कि ये जो येलो है ना, ये हल्दी से बना है, और ये जो ग्रीन है ना, ये लीफ के कलर से बना है। अच्छा, और इन खिलौनों के ऊपर ना एक शाइनी सा लुक होता है। ये शाइनी लुक इसलिए आता है क्योंकि इन खिलौनों को एक स्पेशल पत्ते से पॉलिश किया जाता है। बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट खिलौने हैं ये, 100% चाइल्ड सेफ। चाइना के खिलौनों की तरह नहीं कि कभी भी टूट जाए या फिर हार्मफुल हो बच्चों के लिए। अगला प्रोडक्ट है नॉर्थ ईस्ट से, असम की फेमस बैम्बू हैट, जो पूरे दुनिया में फेमस है। क्या लगा था हम अपने नॉर्थ ईस्ट को भूल जाएंगे? भाई ऐसा कैसे? आज हमारा भारत वर्ल्ड का 2nd बिगेस्ट बैम्बू प्रोड्यूसर है, असम की वजह से। इन्हीं नेचुरल प्रोडक्ट से बनती है ये हैट, जिन्हें बनाते हैं असम के लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप के लोग। लीव्स को सुखा के, काट के, आग में सॉफ्ट करके कारीगर इन्हें अपने हाथों से केयरफुली मोड़ते हैं और एक परफेक्ट शेप देते हैं। ये हैट्स ना सिर्फ दिखती ही सुंदर नहीं है, ये असम के फार्मर्स को ऐसे धूप से भी बचाती हैं, और क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट है इसलिए बारिश से भी बचाती है। कितनी मस्त चीज है ना इंडिया के हैंडीक्राफ्ट। अगर इनके बारे में समझ गए तो हम इंडियन स्टेट्स के कल्चर और ज्योग्राफी के बारे में भी पूरी तरह समझ जाएंगे। अब चलते हैं तीसरे प्रोडक्ट में। ये एक प्रोडक्ट तो हिस्ट्री भी समझा देगा। क्योंकि ये है इंडिया का ओल्डेस्ट हैंडीक्राफ्ट। ये है डोकरा हैंडीक्राफ्ट। इसे एक स्टैचू को बनाने में पूरा 1 हफ्ता लग जाता है। इतना बारीक बारीक डिजाइन है कि देखने में ही पता चल जाता है कि बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। ये बनते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में। पहले क्ले का मोल्ड बनाया जाता है और सुखाया जाता है, फिर बी वैक्स को मेल्ट करके ऐसे लॉग्स बनाए जाते हैं। इन्हें मशीन्स में डालते हैं और ये धागों की तरह बाहर निकल के आते हैं। एक धागा निकालने में 20 मिनट लग जाते हैं। फिर इन्हीं धागों को क्ले में लगाया जाता है, एकदम बारीक बारीक इंट्रिकेट डिजाइन्स बना के। और ये डिजाइन्स यूजुअली हमारे रिच एनिमल्स या फिर गॉड्स को दर्शाते हैं।
फिर भी अभी मेहनत खत्म नहीं हुई, क्योंकि बी वैक्स के ऊपर एक और बार क्ले लगाया जाता है और भट्टी में डाला जाता है, जहां गर्मी से अंदर की वैक्स मेल्ट हो जाती है और उसके ऊपर पिघला हुआ मेटल डाला जाता है और फिर मिट्टी को तोड़ के निकलता है ये सुंदर स्टैचू, जो कभी भी खराब नहीं होता। एक बार घर में लगा लो तो 1000 लोग पूछेंगे कि कहां से लेके आए हो। मैं अभी भी खोदूं तो ये देखो, ये जला हुआ मेल्टेड मोल्टन क्ले निकलेगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हैंडीक्राफ्ट्स की जो इम्परफेक्शंस होती है ना, वही उनको एकदम मस्त बनाती है। अब ईस्ट इंडिया से चलते हैं वेस्ट इंडिया, जहां पर मिलती है ये कोल्हापुरी पैटर्न। देखने में 9 फटके में 100। ये चप्पल ना भैंस के चमड़े से बनती है। सबसे पहले इस चमड़े या लेदर को जोर से पीट के चप्पल का सोल बनाते हैं। फिर इस सोल में बहुत सारे सीड्स यानी बीज भरे जाते हैं, ताकि चलते वक्त चप्पल एक आवाज करे। इसी आवाज को सुन के जंगली जानवर भाग जाते थे पहले, और अब ये आवाज कोल्हापुरी की पहचान बन चुकी है। फिर उसके बाद लगती है सेकंड लेयर, पिन लगाकर बारीक सिलाई की जाती है। फिर इसे अस्ती से मारा जाता है, रापी से बॉर्डर को यूनिफॉर्म शेप दी जाती है और पंच करके स्टाइल्स बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र के गर्म मौसम के लिए ना ये चप्पलें एकदम परफेक्ट है, खुली खुली हुई सी। फिर अंगूठे के लिए स्ट्रैप लगाया जाता है। स्ट्रैप का एक हिस्सा आगे लगाया जाता है, बाकी 2 साइड्स में। फिर कुछ कोल्हापुरी चप्पलों को कलर किया जाता है, नेचुरल लाल फूल का कलर यूज करके। एक कोल्हापुरी चप्पल 10 सालों तक चल सकती है। इन चप्पलों को बनाने वाली कम्युनिटी को पहले पिछली जात का माना जाता था, पर इसी कम्युनिटी ने भारत को सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेदर फुटवेयर बनाया है। ऐसी लेदर फुटवेयर जो पूरी दुनिया में मशहूर है। इन्हें पहनते ही एकदम रॉयल सी फीलिंग आ जाती है। ये 8 पीस बना है भैंस की हड्डियों से। हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुस्लिम कम्युनिटी सेंचुरी से फेमस है हड्डियों से सुंदर 8 पीसेस बनाने के लिए। ये कारीगर ना मरे हुए भैंस या ऊंट की हड्डियां खरीद के लेके आते हैं कसाई की दुकान से, 3 से 5,000 की। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर सोडा में रख के बॉईल किया जाता है 3 से 4 घंटे। सुखाने के बाद इन्हें साथ में चिपकाया जाता है। फिर बनते हैं ये सुंदर बारीक डिजाइन्स। ये एक एक छेद को खुद हाथ से किया जाता है और फिर इन्हें साफ करने के लिए पहले हाइड्रोजन में रखा जाता है, फिर डायरेक्ट लाइट में। इसी की वजह से इसका सुंदर कलर आता है व्हाइट साइड। हर एक पीस को फिर साथ में जोड़ा जाता है, जैसे ये पीस ऊपर से अलग से लगाया होगा, ये पीस ऊपर से अलग से लगाया होगा, और इन सारे पीसेस को ज्वाइन करके कई सारी चीजें बनाई जाती है। जैसे ये वाला जो पीस है ना, ये सिर्फ शो पीस नहीं है, ये एक एक्चुअल फंक्शनल लैंप है। दिखाती हूँ, रुको। नेक्स्ट हैंडीक्राफ्ट है ये शॉल, जिसे यंग लड़कियां बनाती हैं अपने फ्यूचर हस्बैंड्स के लिए। ये है डोंगरिया शॉल, जो बनता है उड़ीसा के उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे ओयो के फाउंडर का भी घर है। इसी गांव में रहती है डोंगरिया कोंद ट्राइब, जो एक बहुत वनरेबल ट्राइब है। इसी ट्राइब के 1800 लड़कियों का सोर्स ऑफ इनकम है ये शॉल। ये शॉल इस ट्राइब को सर्दी से तो बचाता ही है, साथ में इस ट्राइब की सुंदर कला को भी दर्शाता है। इन शॉल्स में ना ज्यादातर 4 ही कलर्स होते हैं और ये नेचुरल कलर्स से बने होते हैं, और इसीलिए ये शॉल सिर्फ यूजफुल ही नहीं है बल्कि इको फ्रेंडली भी है। अच्छा, ऐसी ही एक और यूजफुल चीज है आपका सब्सक्राइब दबाना टू योर मेट केके क्रिएट, क्योंकि हमारा YouTube पे एम है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट पर कम से कम हम एक वीडियो तो बनाए ही बनाए। ये करना तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आप हमको कमेंट में बताओगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट की खासियत क्या है और अभी सब्सक्राइब दबाओगे। तो चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। और ऐसे ही विभिन्न कल्चर्स हमको मिलेंगे हमारी साउथ इंडिया में, जहां से है हमारा सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव हैंडीक्राफ्ट। मैम आपका कोरिया। थैंक यू। केरला की फेमस रियल गोल्ड से बनी कसब्बू साड़ी और मुंडू हर मलयाली की शान है ये। इसको आपके साउथ इंडियन फ्रेंड ने कभी ना कभी पहना ही होगा। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इसको बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। पहले कॉटन के धागों को राइस स्टार्च में डुबाया जाता है, फिर इसे पानी में रखा जाता है 6 से 7 घंटे, और हर दिन इसे पैरों से कुचला जाता है, जिससे ये धागे बहुत ही सॉफ्ट बन जाते हैं। इसी कुचलने की वजह से ना ये कसब्बू साड़ी हमेशा स्ट्रेट रहती है, एक नॉर्मल साड़ी की तरह कभी फूलती नहीं है। फिर धागों को हाथ से ब्रश किया जाता है कोकोनट की छाल यूज करके। 5 दिन लगते हैं कारीगर को एक साड़ी बनाने में, और इसे बनाने में ये एक आवाज
हजारों बार सुनाई देती है। पहले गोल्ड के धागों का ये बॉर्डर तैयार होता है और फिर तैयार हो जाती है ये साड़ी। और अब टाइम है सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का। ये एक साड़ी बनाने में 700 परिवार लगते थे। हर एक धागे को एक एक करके हाथ से कलर किया जाता है। आज है पाटणनी पटोला साड़ी, जो बनती है गुजरात के पाटण शहर में। ये एक साड़ी को बनाने में ना 1 साल लग जाता है। पहले इसके डिजाइन को पेपर में बनाया जाता है, छोटे छोटे बॉक्सेस वाले पेपर में। फिर इस डिजाइन को फैब्रिक में बनाते हैं, एक स्ट्रिंग की मदद से। हॉरिजॉन्टल फैब्रिक और वर्टिकल फैब्रिक को अलग अलग किया जाता है और जिस एरिया में कलर नहीं चाहिए उसको कवर कर दिया जाता है। बाकी के धागे को बहुत ध्यान से कलर में डिप किया जाता है ताकि बस उतने से एरिया में कलर चढ़े। फिर उस एरिया को कवर करके दूसरे एरिया को ध्यान से कलर में डिप किया जाता है। फिर ये जाती है स्पेशल मिल्स में। एक एक धागे को साथ लाया जाता है। 8 घंटे लगते हैं बस 6 इंच पूरा करने में और तब जाके निकल के आते हैं ये सुंदर डिजाइन। तो भाई इतनी सारी मेहनत से बनते हैं सारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट, फिर भी बहुत सारे भारतीयों को ऐसा लगता है कि ये हैंडीक्राफ्ट तो पुरानी चीज है, बिल्कुल अनकूल है, नहीं है, यूजफुल ही नहीं है। तो कैसे हम इनकी इंफॉर्मेशन और इनकी कहानियां पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाएंगे? कैसे? हमने जो भी ये प्रोडक्ट्स खरीदे हैं ना, इनका डिस्क्रिप्शन और इनकी डिटेल्स नीचे डाल दी हैं। तो अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी हो, आपका मन हो, तो प्लीज वो डिटेल्स चेक करना और इन कारीगरों की ये मेहनत अपने घर में भी रखना। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। मजेदार, बहुत जबरदस्त, बहुत आला। बस आला एंड वाला नहीं। जो उन्होंने बताया था ना, वो वाला उस पे तो मुझे बहुत ही मेहनत लग रही थी। जो लास्ट वाला उन्होंने साड़ी का बताया ना, पटोला हाँ। साड़ी, उस पे सबसे ज्यादा मेहनत है। अच्छा, ये जो चुंदरी स्टाइल जो ये लोग बताते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों में, अच्छा ये मैंने भी सीखा है। अच्छा। चुंदरी के जो है इंस्टीट्यूट वगैरह होते थे तो मैं जाती थी, मुझे बड़ा शौक होता था। टीन एज थी, इतनी एज नहीं थी। अब वो पता है क्या, वो धागे से वो कवर करते हैं जो आपको एरिया नहीं चाहिए होता, वाइट रखना हो, कोई और कलर्स देना हो, तो जो जो कलर्स होते हैं फिर वो खोलते जाते हैं, फिर उसको वो डिज़ाइन, वो रंग। अच्छा, धागे बांधने के भी कोई अलग अलग तरीके होते हैं। कपड़े को किस तरह फोल्ड कर रहे हैं तो उसका अलग से डिज़ाइन निकल के आता है। तो ये चुंदरी जो होती है ना, वो नो डाउट बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अच्छा, गोल्ड की जो हाँ, साउथ इंडिया की जो वो थी, वो तो हैरान। साउथ इंडिया की जो इन्होंने बिल्कुल। ड्रेस साड़ी बताई ना, आपने देखा होगा कि एक पिक्चर पे चेन्नई एक्सप्रेस जो दीपिका। आई थी, दीपिका पादुकोण ने, उसने अपनी जो एक सॉन्ग था उसमें पल पल, उसमें इसने शाहरुख खान के साड़ी साथ। पहनी थी और बोला था ना कि सेलिब्रिटीज को भी पहनते हुए आपने देखा होगा। हाँ। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज को हमने माधुरी देखा ने है, भी पहनी है। माधुरी ने भी पहनी हाँ। है। तो वाकई में एक फेमस साड़ी थी, लेकिन सबसे मेहनत वाली साड़ी पटोला ही है। अच्छा, ये अच्छा, हकीकत है बिल्कुल, ये गुजरात का। इसमें ये भी देखा है कि जिस तरह ये बता रहे थे कि कंटिन्यू जो एक पैर से भी वो कर रहे हैं रोलना, डबिंग, और इसका सॉफ्टपन, यानी ऐसी साड़ियाँ अक्सर देखिए हमारे इधर बनारसी और मिलती है, थोड़ा कड़कपन होता है, फूली तो भी देखो रहती वो है, मशीन ये है ना, soft मेहनत देखो थी। उसमें इतनी मेहनत नहीं हाँ। है। वो मशीन की है। देखिए, कोकोनट से भी वो कह रहे हैं क्यों- वो चला रही हैं। क्यों तो कहते हैं उस कि तरह। देखो आप एक पाकिस्तानी मतलब पटियाला साड़ी ले लो, पटोला साड़ी ले लो, या बांधड़ी की बोलते हैं, बांधड़ी होती है, आप वो ले लो, ठीक है। आप ये 3-4 साड़ियाँ पाकिस्तानी ले लो और आप इंडियन ले लो, आपको बहुत फर्क मिलेगा। क्यों बोलते हैं यार हम इंडिया से लेकर आएंगे साड़ी, हाँ। तो उसकी वजह ही यही है। बहुत अच्छा, सारे लोग होते हैं इंडिया ना, की, ड्रेस इंडियन हाँ। अच्छे हैं। हाँ, वो चुंदरी ये मशहूर है, हम भी इंडिया की चुंदरी अब ज्यादा आप देखिए like गुजरात करते के जो ड्रेसेस होते हैं ना, वो ये तो सिर्फ साड़ियाँ थी अच्छा। कि गुजरात के जो ड्रेसेस होते हैं ना, जो वो पहनते भी, वो भी बहुत एक्सपेंसिव और बहुत मेहनत से बनते। बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज़ और है कि मतलब इंडिया में हर जगह कोई ना कोई यूनिक चीज़ें हैं। यूनिक है। बिल्कुल। मैंने ये वो कैप जो थी, हाँ, कैप, केरला। वो तो ओए, छोटी ओए। सी छतरी जितनी हाँ, थी। मैं यही कह रही थी कि केरला। ना कोई छतरी की कोई टेंशन, बारिश में सर्दी में कोई छतरी का भी वो नहीं। एक केप कितनी चीजों में यूज हो अच्छा, ये रही है, चीज़ें- धूप में भी आपको सनशेड के ये लिए भी। चीज़ें बनती और स्टार्ट कैसे होती हैं सदियों पहले, सालों पहले? ये स्टार्ट ऐसे होती है वहाँ के माहौल के हिसाब से। माहौल वहाँ जो के चीज़ें उगती हैं, मिसाल के तौर पर वहाँ से वो घास उग रही है, उसको हाँ। खुश करके वो टोपी बना रहे हैं क्योंकि धूप बिल्कुल। थी। एक- किसी ने पहले बनाई होगी, रैंडम normal बना से, ली होगी random। पहले एकदम से कि बस के चलो भी फिर बना बाद में लेते हैं। क्रिएटिविटी में आपने गए। देखा सऊदी अरब का क्या लिबास है? हम्म। क्या लिबास है? वो जो वो सर के वो ऊपर जैसे वो पहनते हैं ना, वो रिंग डाल के रिंग, और मफलर क्योंकि टाइप का। वहाँ पे इतनी शदीद धूप और गर्मी है कि हाँ। आप सर पे, जैसे हमारे यहाँ गर्मी में
सर पे दुपट्टा लोग ले लेते हैं, हाँ। तौलिया ले लेते हैं। बिल्कुल। तो सौदी अरब का मौसम ही इतना गर्म है कि हाँ। वहाँ उनका मौसम कल्चर, है। वो ड्रेस उनका कल्चर मौसम की वजह हाँ, से, बिल्कुल। माहौल की वजह से बनता है। जितनी भी चीज़ें हैं ये मेरे ख्याल में जैसे जहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, अच्छा हड्डियों से जिस तरीके से उन्होंने बाकायदा हाँ। शोपीस बनाए, क्या स्नैप बन- ये बंदे का अच्छा हाँ, मैं माइंड। जब छोटी थी मैं देखती थी लोग हड्डियां चुनते, तो ये हड्डियों का ये क्या काम करते होता होंगे? है, तो इसमें और आज भी- हमें पता चला, किसी ने हमें बोला आप जो चाइनीज़ पाउडर जो यूज़ करते हो तो वो ये इन चीज़ों में यूज़ होता है। अच्छा हमने फिर वो कम कर दिया। हाँ, एक डर की वजह से हमें कि वो नहीं। चाइनीज़ नमक या इसमें किसी ने कुछ कहा आप लोग जो बर्तन कांच के यूज़ करते हो इससे बनते। अब आज में हमने देखा कि क्या क्रिएटिविटी, साबुन बनते इसके हैं, बारीक देखो, चीज़ें। अच्छा तस्बीह जो है ना, तस्बीह ये भी चाइना वाले हड्डियों से बना के हमें हाँ देते हैं। आप देखो एक साबुन की जो चिकनाई होती है ना, हड्डी की जो चिकनाई होती है ना, आप चर्बी की चिकनाई कुछ भी नहीं है, वो चली जाएगी, लेकिन हड्डी की जो चिकनाई होती है ना वो ख़त्म नहीं होती। अच्छा बिल्कुल। लोहे से वो जो मुजस्मा बना था, वो जो काऊ बनी थी, हाँ हाँ हाँ, इतनी मेहनत यार क्या माइंड अच्छा, इनका। मट्टी के पहले बेस धागे जो बना रहे बेस, हैं। हाँ अलीशा आपने लोहे। देखा उसमें बेस जिस तरह इन्होंने बनाई, बाद में हमें निकाल के भी दिखाया कि ये देखो, और वो बेस हाँ के यानी कितना माइंड इनका चलता है कि डो थ्रेड इनके एक बेस बने, फिर बाद में ये लोगों ने वो जो कोड ऊपर दिया तो वो खिल के कैसे सामने इस- आया। और हड्डियों का जो उन्होंने शोपीस बनाया उसका हाँ, भी यार। काम इतना बारीक हुआ इतना है। बारीक यार, इतना हाँ। उस पे सुराख किया, उसकी घिसाई की। अच्छा ये बस तो इनका जो है ना, इनको बहुत नॉलेज है, बिल्कुल बहुत ऐसा। नॉलेज है बहुत हर ऐसा। चीज़ बिल्कुल। हम तो हड्डियों को कचरा समझते हैं। कचरा वैसे ये कि इस वीडियो पे तो जितनी बात की जाए कम है। कम है। लेकिन एक आपको अपनी अपनी तरफ से कोई एक पाकिस्तान की कोई इस तरह की एक खास चीज़ बताएं जो आपके जहन में आती हो। आने से शुरू करते हैं। भाई मुझे तो पाकिस्तान की अगर ख़ास चीज़ जो जो है ऐसी ना स्पेशलिटी हो पाकिस्तान की, जब तक स्पेशलिटी आप याद कर लो। इसमें है, नज़र में नहीं आ देखो रहा। वो तो हम कहेंगे ना, तो हमारे जो लेदर्स की चीज़ें बनती है ना पाकिस्तान के अंदर, वो सबसे ज़्यादा हाई कोई एक खास चीज़। खास चीज़ उसमें हो गई, हम जैसे लेदर्स के हमारे बैग होते हैं ना, हाई क्वालिटी में सबसे ज़्यादा चाहिए लेडीज़ Export पर्स होते हो हैं, गया, export होते हैं। लेडीज़ पर्स हो गया, बैग हो गए, या बहुत सारी चीज़ें जैसे कि किड्स बैग्स हमारे बनते हैं। तो लेदर से जो चीज़ें हमारे यहाँ बनती है ना, वो सबसे हाई क्वालिटी और कपड़ा। अच्छा मीना क्या बताएंगे? हाँ ये तो हनी ने सही कहा, लेदर जो बनते हैं वो वाकई यहाँ का और सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तान का कपड़ा माना जाता है Heavy कि यहाँ का जो फैब्रिक Heavy है duty वो होता है। पूरे वर्ल्ड में जाता है और मशहूर है पाकिस्तान का फैब्रिक। इसी ज़माने यहाँ का में- जो थ्रेड है ना वो बहुत इसी अच्छा ज़माने में फैसलाबाद के बारे में कहा जाता था कि टेक्सटाइल का हब दुनिया हाँ है। हाँ हाँ अच्छा हमारे यहाँ पे जो थोड़ी बहुत मशहूर चीज़ है, जो हम जिसको हम अपना कल्चर समझते हैं, हम अपनी सकाफत समझते हैं, तो थोड़ी बहुत मतलब हमारी एक स्पेशलिटी है, वरना तो पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। अजरक, अजरक बिल्कुल। अजरक हमारा हाँ, कल्चर है वो ना, जैसे कि वो culture वही है। फैब्रिक में आ गया हाँ कि वो अपना यहाँ का Designing, फैब्रिक बहुत हाँ, मशहूर जैसे है। डिजाइनिंग है ना, बिल्कुल अजरक, वो हाँ वो सिंध के हमारे हवाले से बहुत कर- इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत कुछ देखने को, सीखने को, समझने को मिला। वाकई इंडियंस बहुत ही ज़्यादा जीनियस लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। नो तो डाउट। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।